दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश में जो हिंसा फैलती जा रही है, नफ़रत फैलती जा रही है, उसके पीछे इतिहास के उपयोग का क्या हाथ है। ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हमने पिछले वीडियो में भी छावा फ़िल्म औरंगज़ेब इनकी बात की थी। औरंगज़ेब के बारे में 3 मुख्य बातें थी कि कैसे उन्होंने संभाजी महाराज को बहुत क्रूरता से मरवाया, कैसे उन्होंने उनको इस्लाम में धर्मांतरण के लिए मजबूर किया, जो संभाजी महाराज ने नहीं माना। और तीसरा, कैसे लोग बात कर रहे हैं कि औरंगज़ेब की कब्र जो औरंगाबाद के पास खुलताबाद में है, उसको उखाड़ा जाए, फेंका जाए। अब इसी के साथ-साथ ये जब बहुत तेज़ी से बढ़ा, औरंगज़ेब का बुखार एक प्रकार से पूरे देश में फैल गया, हर जगह इसकी बात होने लग गई। और अचानक ये बुखार अभी गायब है, औरंगज़ेब का नाम गायब है, उसकी कब्र का मुद्दा नहीं उठाया जा रहा। तो इसके पीछे हमें समझने की ज़रूरत है कि वास्तव में हुआ क्या? अब हुआ ऐसा कि एक तरफ से जहाँ एक सतही लेवल पर औरंगज़ेब के बारे में जो उनकी क्रूरता और दूसरी चीज़ों की बात की, साथ ही साथ बहुत सारे यूट्यूबर्स, सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक, इन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि औरंगज़ेब का जो राज्य था या जो मुगल प्रशासन था, वो केवल मुगल प्रशासन मुसलमानों का नहीं था। इस प्रशासन में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे और ये भी बात ध्यान में लाई गई कि संभाजी महाराज जिसके बारे में इतना कुछ कहा गया, वो संभाजी महाराज 2 बार औरंगज़ेब के साथ मिलकर एक बार आदिल शाह के खिलाफ लड़े, एक बार शिवाजी महाराज के खिलाफ लड़े। वही संभाजी महाराज का बेटा शाहू महाराज, छत्रपति शाहू जी महाराज, ये औरंगज़ेब की कब्र पर अपना आदर प्रकट करने गया। अब इसी की बात चलती-चलती जैसा कहते हैं, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। फिर ये भी बात आई कि राजपूत और मुगल प्रशासन के बीच में संबंध कैसे थे? राजपूत राजाओं और मुगल प्रशासन के बीच में संबंध कैसे थे? अब बाबर से शुरू होकर हम बहादुर शाह ज़फ़र तक आए, तो एक-एक बात सामने आ रही। पहले सामने आई ये बात कि राणा सांगा वो राजा थे जिन्होंने बाबर को पहले भारत आने के लिए पत्र भेजा था और उसी समय उनको दूसरा पत्र भी मिला। खैर, मुख्य रूप से ये भी बात सामने आई कि राणा प्रताप और अकबर के बीच में जो लड़ाई हुई, उसमें अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया। राणा प्रताप के साथ हकीम खान सूर उनके एक बड़े सेनापति थे। तो ऐसी चीज़ें जब सामने आने लग गई और उसी के साथ औरंगज़ेब की कब्र की बात आई, तो एक बात और सामने आई और वो बात ये थी कि शिवाजी महाराज के आदर्श क्या थे? शिवाजी महाराज ने तो अपने शत्रु अफ़ज़ल खान, जिनको उन्होंने मारा था, उनकी कब्र बनवाई थी। अब ये बातें जब आने लग गई, तो धीरे-धीरे राजनीतिक पटल पर, सामाजिक पटल पर ये बात स्पष्ट हो गई कि राजा, राजा होते हैं, उसमें कुछ अच्छे राजा होते हैं, कुछ बुरे राजा होते हैं, जहाँ तक कुछ ज़्यादा क्रूर होते हैं, कुछ कम क्रूर होते हैं। राजाशाही एक अलग प्रकार की व्यवस्था है, जो धर्म के कारण नहीं, धर्म के आधार पर नहीं, सत्ता के आधार पर चलती है, जिसमें कई बार राजाओं ने धर्म के नाम का सहारा लिया, कई बार मुसलमान राजाओं ने जिहाद की बात की, हिंदू राजाओं ने धर्म युद्ध की बात की और क्रिश्चियन राजाओं ने क्रूसेड की बात की। तो इसमें फ़र्क क्या है? क्या हम एक राजा को खराब इसलिए कहते हैं कि उसने अपने युद्ध नीति के लिए अपने सैनिकों को उत्साह देने के लिए जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया? या कोई राजा इसलिए खराब है, क्या उसने धर्म युद्ध के नाम पर जो अश्वमेध यज्ञ करते थे और जो घोड़े को भेजते थे और पूरे राज्य पर, पूरे एरिया पर अपना कब्ज़ा जमाते थे, उसको हम क्या कहें? तो मुख्य बात ये है कि जो हमारे इतिहास में एक भ्रम डाला गया है कि भारत केवल हिंदुओं का देश था, मुसलमानों के आने के कारण यहाँ की हमारी सभ्यता और राज्य व्यवस्था इसमें भ्रष्टता आ गई। ये बात जो अंग्रेज़ शासकों ने यहाँ फैलाई थी, उसकी जड़ में जाने की प्रक्रिया एक सामाजिक तौर पर शुरू हो गई। अब ये बात भी बड़ी अजीब है
कि एक तरफ राणा सांगा का जब मुद्दा उठा, इसने भी बहुत ज़ोर पकड़ा। क्या वास्तव में राणा सांगा ने बाबर को यहाँ बुलाने के लिए न्योता भेजा था? जी, ये भी सिद्ध हो गया, कई चीज़ों से सिद्ध हो गया, कई स्रोतों से सिद्ध हो गया कि राणा सांगा ने वास्तव में ऐसा पत्र भेजा था कि बाबर को यहाँ बुलाने के लिए। अब राणा सांगा का गणित क्या था? उनका कैलकुलेशन क्या था? सरल था कि दिल्ली में इब्राहिम लोदी का राज्य है, बाबर अगर यहाँ आएगा, तो इब्राहिम लोदी को हरा देगा और वापस काबुल चला जाएगा। क्योंकि राणा सांगा को ये लगता था कि कई मुसलमान राजा आए, यहाँ लड़ाइयाँ करके, लूट-पाट करके वापस चले, तो बाबर भी उसी प्रकार का होगा और बाबर अलग लगा। बाबर के सामने 2 विकल्प थे, या तो वापस अपने उस सेंट्रल एशिया में जाए, उज़्बेकिस्तान में शायद जाए, या दक्षिण में भारत में आके अपना राज्य जमाए। तो उसने भारत में आके अपने राज्य जमाने को ज़्यादा चुना, क्योंकि यहाँ उसको लगा कि जो उसकी उज़्बेकिस्तान, मध्य सेंट्रल एशिया में जो उसकी स्पर्धा थी, बाकी संबंधियों से, चाचाओं से, भतीजों से, भाइयों से, क्योंकि दरबार तो ऐसे ही चलता है, जहाँ सबसे ज़्यादा संघर्ष भाइयों और रिश्तेदारों के बीच में होता है। तो ये सोचकर उसने भारत में ही अपने आप को बसाने का निर्णय कर लिया और भारत में आने के बाद वो तो थोड़े दिन रहा और उसने वसीयत भी लिखी, जिसमें उसने अपने बेटे हुमायूँ को यहाँ के लोगों के चाल-चलन, सभ्यता के बारे में समझने के लिए कहा और हिंदू धर्म का आदर करने के लिए कहा। ये भी कहा कि हिंदू धर्म के लोग ज़्यादातर मंदिरों में पूजा करते हैं और गाय को पवित्र मानते हैं, तो तुम अपने राज्य में गाय को मत कटने देना और दूसरी तरफ से हिंदुओं के धर्म स्थलों को आदर करना। अब ये बात भी सामने आई कि भई औरंगज़ेब तो ख़ैर एक दूसरे प्रकार का राजा था, जो अपने धर्म के नाम पर कट्टरता दिखाता था। पर फिर भी ये बात भी सामने आई कि जब दारा शिकोह, जिसको हम बहुत उदारवादी मानते हैं, दारा शिकोह और औरंगज़ेब के बीच में जब सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था, तो ज़्यादातर राजपूत राजाओं ने औरंगज़ेब का साथ दिया। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण भी सरल निकला कि राजपूत राजाओं को लगता था कि औरंगज़ेब ज़्यादा कुशल शासक है, ज़्यादा आक्रामक राजा है और उसके साथ संबंध रख के इनकी भी नैया पार होगी, इनको भी फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा। तो यहाँ जो हम देखते हैं, उत्तर भारत में ख़ास तौर से मुगल राजपूत राज्य था वास्तव में। वास्तव में ये भी एक कठिन है किसी पीरियड को, किसी एक इतिहास के घटनाक्रम को कैसे देखने का। तो अभी तक ख़ैर सामान्य रूप से माना जाता है हिंदू राजा, मुसलमान राजा। और मैं मुझे लगता है हमें इससे आगे जाकर सोचना चाहिए कि राजाशाही अपने आप में क्या थी? राजाशाही किसी धर्म को प्रमोट करने के लिए थी या राजाशाही राजा की सत्ता को, संपत्ति को, राज्य के विस्तार को देखती थी? ये बातें जब सामने आने लग गई, तो आरएसएस ने जो संघ परिवार का मुखिया है, जो बाकी सब संगठनों के पीछे रहता है, ने एक इशारा दिया कि औरंगज़ेब की कब्र की बात करना अनावश्यक है। और साथ ही साथ कि औरंगज़ेब के बारे में भी उन्होंने एक अपनी कन्नी काट ली और इस मुद्दे से वो अलग हो गए। तब से देखा जाए तो जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, पहले उन्होंने एक बार कहा था, उन्होंने शुरुआत की थी कि यहाँ के मुसलमान ये औरंगज़ेब की औलाद हैं। वो औरंगज़ेब का डीपी अपने फ़ेसबुक या दूसरी जगहों पर रखते हैं और उसी के बाद उन्होंने कहा था कि औरंगज़ेब की कब्र की महाराष्ट्र में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अब इतना सब कहने के बाद कई लोग उत्तेजित हुए, नागपुर में दंगे भी हुए इसके नाम पर और बाद में देखा जाए तो आरएसएस ने इससे किनारा कर लिया क्योंकि उन्हें लग गया था कि तब तक जो इतिहास की मध्ययुगीन काल के इतिहास की सच्चाई है, जिस मध्ययुगीन काल का दुरुपयोग करके सांप्रदायिक राजनीति फलती-फूलती है, उसमें एक जो दिखा कि हिंदू राजा मुसलमान राजाओं का मेल-जोल भी है और कई हिंदू राजाओं ने मुसलमान राजाओं के साथ बड़ी वफ़ादारी से साथ निभाया। जो मुगल प्रशासन था, वो राजपूत राजाओं को बहुत आदर देता था। उनके कमिटमेंट के लिए, उनकी प्रतिबद्धता के लिए, उनकी जो लॉयल्टी, वफ़ादारी थी राज्य के प्रति, उसके लिए कई
राजपूत राजाओं का भी मुगल प्रशासन में बहुत सम्मान और बहुत इज्जत थी। और उसमें ये भी सामने आया कि जब महाराणा प्रताप और अकबर की लड़ाई हुई, तो अकबर के साथ तो अकबर खुद लड़ाई पर नहीं आए थे, और ये लड़ाई करने के लिए जिन्होंने प्रोत्साहित किया था, उनका नाम था राजा टोडरमल, और इनकी अकबर की सेना के जो सेनापति थे, उनका नाम था राजा मान सिंह। अब ये एक के बाद एक परतें आती गई, तो आरएसएस ने देखा कि शायद ये तो बात उल्टी पड़ेगी। जहां हम हिंदू मुसलमान के बीच में विभाजन लाना चाहते हैं, यहाँ तो बात ऐसी आ रही है कि हिंदू मुसलमान राजाओं के बीच में जो एक प्रकार की एकता थी, वो एकता हमें सामने दिखाई दे रही है। तो लुभ ये है कि आज हम जिस माहौल में जी रहे हैं, उसमें इतिहास का दुरुपयोग करके सांप्रदायिक ताकतों ने अपनी सत्ता को बहुत बढ़ाया है। और अब इस मुद्दे के आने के बाद, छावा फिल्म के बाद, औरंगजेब पर ज्यादा छींटाकशी के बाद, ये बात स्पष्ट हो रही है कि ये जिस प्रकार का दुरुपयोग इतिहास का किया गया, वो करना उचित नहीं है, क्योंकि इतिहास धर्म के आधार पे नहीं, सत्ता और संपत्ति के आधार पर चला। तो इसी कारण से ये मुझे लगता है कि बाद में चलकर जो पूरा आरएसएस और उनकी सैकड़ों ब्रांचेस, सैकड़ों इनके संगठन हैं जुड़े हुए, उन्होंने इस बात को करना कम कर दिया और वो दूसरे सांप्रदायिक मुद्दों पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि इसमें इतिहास की सच्चाइयां तो इतिहास में है, आप ज्यादा दिन दबा नहीं सकते। ऊपरी ऊपरी सतह से आप बोल देंगे कि औरंगजेब ने धर्मांतरण कर किया जबरदस्ती, तो ये पता चलेगा कि उसके दरबार में 33% अधिकारी तो मुसलमान थे, तो उसने उनका धर्मांतरण क्यों नहीं किया। संभाजी महाराज के बेटे खुद औरंगजेब की कस्टडी में कई सालों तक थे, उसने उनका धर्मांतरण क्यों नहीं किया। तो ये सब जो खोखले प्रचार हैं, जो नफरत फैलाते हैं और आम लोगों को उन राजाओं से जोड़ते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि उस पर एक अंत आएगा। इतिहास को सही तरीके से समझना हो तो यहाँ जो वास्तविक अत्याचार हुए, वो दलितों के खिलाफ हुए, स्त्रियों के खिलाफ हुए, समाज के कमजोर वर्गों के खिलाफ हुए। वो चीजें समझकर कि उस प्रकार की चीजों की पुनरावृत्ति इतिहास में फिर से ना हो, हमें उस तरीके से सोचना चाहिए। जो हिंदू मुसलमान के आधार पे बताया जाता है अत्याचार हुए, वो एक अलग बात है, वो राजाशाही का मामला है। और जो समाज व्यवस्था ऐसी थी जिसमें दलितों के ऊपर एक एक प्रकार से गुलामी ला दी गई, स्त्रियों को दुय्यम दर्जे पे रखा गया, वो इतिहास का मुख्य फोकस होना चाहिए। और वो इसलिए कि हम एक न्यायपूर्ण समाज चाहते हैं, जहाँ सभी लोग बराबरी से रहें और एक दूसरे के साथ इज्जत से आगे चलकर एक बेहतर समाज बनाने में मदद करें। तो ये एक बहुत दुखद अध्याय। मैं उम्मीद करता हूँ औरंगजेब, उसकी कब्र और ये उसके अत्याचार जो भी हुए होंगे, सभी राजा एक जैसे नहीं होते। ये इन मुद्दों को आज की राजनीति में बहुत हवा देना, ये एक प्रकार से गलत रास्ता है। अगर हमें इतिहास में देखना है तो दलितों पर हुए अत्याचार, स्त्रियों पर हुए अत्याचार, उनके बारे में ज्यादा सोचकर ये चीजों की पुनरावृत्ति समाज में फिर न हो, उसको सोचने की जरूरत है। आपका बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। इसको लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी